हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक और आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे हो। आज हमारी परसेंटेज की छठी क्लास है भाई। इससे पहले हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं और जिसमें हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। और इसे जस्ट पिछले वाली टाइप हमने की थी एरिया वॉल्यूम में परसेंटेज का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, और उससे पहले किया था हमने रेशियो बेस्ड, मतलब कि जो काफ़ी एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट भी है और एक अच्छी टाइप भी है परसेंटेज की, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आज भी एक ऐसा ही टाइप जो कि पॉपुलेशन बेस्ड है, काफ़ी आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में इसे क्वेश्चन आते हैं। आज हम वो सारे क्वेश्चन, मतलब कि जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। एक शहर की जनसंख्या में 45% आदमी हैं, वह 25% औरतें हैं, वे शादीशुदा हैं। मतलब कि एक शहर की जनसंख्या में 45% आदमी वह 25% औरतें शादीशुदा है, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है भाई। तो अब एक बात देखो, मतलब ये काफ़ी आसान लग रहा होगा आपको, लेकिन ये उतना ही डिफ़िकल्ट भी है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस थोड़ा सा इसमें ट्रिकीनेस है। वो ये है कि भाई इसने 45% और 25% औरतें शादीशुदा तो बता दी, लेकिन इसमें हमें ये तो बताया ही नहीं इसने कि भाई कि शहर में उनकी जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या नहीं बताई, इसी के चलते इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल इसको कहेंगे। ठीक है, डिफ़िकल्ट तो नहीं है लेकिन ईजीएस्ट भी नहीं। तो क्या अप्रोच इसकी होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। मैं आपको मतलब इस पहली क्लास से बताता आ रहा हूँ कि भाई मान लीजिए किसी भी संख्या के बराबर में परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, तो हम उसको हटाकर, मतलब उस परसेंटेज के सिंबल को हटाकर उसके नीचे 100 लगा सकते हैं। इसको काटेंगे तो मान लो 1 बराबर है 100% क्या आ गया। ठीक है, चलिए थोड़े वैल्यू भी याद हो जाएंगे इसी बहाने, और हम कुछ देख लेते हैं इनको जो इम्पोर्टेंट, जो परसेंटेज की वो है वैल्यू। जैसे अभी देखते हैं, अगर 1 बराबर है 100%, 2 बराबर होगा तो 100% के, ऐसे ही 3 बराबर होगा 300% के, और 100 हम 5% 500 के, 8% 800 के, 10% 1000 के, ऐसे ही होगा भैया। ठीक है, अब कुछ एक इम्पोर्टेंट वैल्यू देख लेते हैं, जैसे 1/7। 1/7 किसकी वैल्यू है, 14 से ही 2/7% की है भाई। 2/7 किसकी वैल्यू है, 28 से ही 4/7% की। ठीक है भाई, 3/7 किसकी वैल्यू है। आप ये सोच रहे होगे भाई मैं इनको याद करके आ रहा हूँ, नहीं, एक्चुअली मैंने सिर्फ ये ट्रिक फॉलो कर रखी है इसमें। 1/7 की वैल्यू अगर 14 से ही 2/7 है, तो 2/7 जो है सिर्फ इसका 2 गुना ही हुआ है। अगर इसका 2 गुना हुआ है तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा भाई, करके देख लो। 14 का 2 गुना 28, 2 का 2 गुना 4/7, और इसका भी मतलब अगर अब 3/7 करेंगे तो क्या करेंगे, इसका 3 गुना कर देंगे, 42, 3 दूनी 6/7। 3/7 की वैल्यू क्या है, 42 से 6/7%। लास्ट और कर लेते हैं इसकी, 4/7 क्या होगा, 4 से गुणा कर दो, 14 तो 56 प्लस 4 दूनी 8/7, यानी कि 57 से ही 1/7%। ठीक है भाई, ये वैल्यू 1/7 की हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, मतलब इनके बेस पे सवाल आते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो है 1/8 की। 1/8 को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 12.5%। उसके बाद है 3/8, इसको क्या कहेंगे, जस्ट इसका 3 गुना कर दो, 12×3 = 36, सॉरी अगर इसका 3 गुना ही करना है तो 12 पे क्यों जा रहे हैं, 12.5 पे चले जाएंगे। 3×5 = 15 का 5 हासिल लगी, 1 12×3 = 36 और 1 37, 37.5% की वैल्यू है 3/8। एक और करके देख लेते हैं, 5/8, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका 5 गुना कर दो, क्योंकि 1/8 थी तो इसका 5 गुना ही तो हमने यहाँ किया है,
तो इसकी वैल्यू का भी 5 गुना हो जाएगा। और 1/8 की वैल्यू क्या है? 12.5%। इसका 5 गुना कर दो भाई। 5 25 का 5 से लगे 2, 12 5 60 और 2 62, 62.5%। एक वैल्यू और है जो इसकी इम्पोर्टेंट है और कभी कभी कभार वो पूछ ली जाती है, जो है 7/8। कुछ नहीं करना भाई, अब तो हम इसका कंसेप्ट अच्छे से जान चुके हैं। 1 से 7 गुना हुआ है तो इसका भी 7 गुना हो जाएगा। इसका 7 गुना कितना होगा? 7 5 35 का 5 से लगे 3, 12 से 84 और 3 87, 87.5%। ये हो गया भाई। 2-3 वैल्यू हम 1/9 और 1/11 की भी देख लेते हैं। 1/9 इसकी वैल्यू क्या होगी? 11 से ही 1/9% की वैल्यू होगी। तो 2/9 कितना होगा? 2 गुना कर दो। 22 से ही 2/9% की वैल्यू। 4/9 की करते हैं। 44 से ही 4/9% की वैल्यू। 4/9 जो है 44 से ही 4/9 की वैल्यू, 4/9% की वैल्यू है भाई। 5/9 किसकी वैल्यू होगी? 11 5 55, 5 1 5, 5/9। 5/9 जो है वो 55 से ही 5/9% की वैल्यू है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। एक और हम सिर्फ ये वैल्यू और कर लेते हैं 1/11 की। इसको कैसे करेंगे? 9 से 1/11%। 1/11 की वैल्यू क्या है? 9 से 1/11%। और वाइस वर्सा, 9 से 1/11% की वैल्यू क्या है? 1/11। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। 2/11 का मान कितना होगा? इसका 2 गुना कर दो। 18 से ही 2/11%। 3/11 क्या होगा? अब आप लॉजिक जान चुके हो भाई। ठीक है, इसकी 3 से गुणा कर दो। 3 में 27, 3/11, 27 से ही 3/11। लास्ट और कर लेते हैं। 4/11 क्या होगा? 36 से ही 4/11%। आई होप कि आपको ये सारी वैल्यू समझ में आ गई होंगी और इनके पीछे का जो लॉजिक है वो भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सवालों की तरफ। ठीक है भाई, एक शहर की जनसंख्या में 45% आदमी व 25% औरतें शादीशुदा हैं, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है? अब देखो भाई, इसमें 45% आदमी और 25% औरतें शादीशुदा है। 2-3 बातें आप इस सवाल में ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक तो ये है कि भाई 45% आदमी, 45% को हम क्या लिख सकते हैं? 45/100। इसको फर्दर काटें तो क्या कर सकते हैं? 5 निमा 5 20, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में ये ऐसे आ गया। इसका मतलब क्या है? यानी कि उस शहर की जनसंख्या में 20 तो आदमी हैं जिसमें से 9 मैरिड हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है। दूसरा क्या कह रहा है? 25% औरतें शादीशुदा है। काफ़ी बार कर चुके हैं भाई 25%, यानी कि 1/4। 4 उस शहर में 4 औरतें हैं जिसमें 1 मैरिड है। एक बात तो थी हमारी ये समझने वाली। दूसरी बात ये समझने वाली ये है कि इसमें आपको एक चीज़ का और लॉजिक लगाना पड़ेगा, और वो ये है कि भाई एक आदमी जो है सिर्फ एक औरत से शादी कर सकता है, यानी कि दोनों की संख्या जो है समान होनी चाहिए। क्या यहाँ समान है? नहीं, क्योंकि यहाँ 9 आदमी जो है मैरिड है, लेकिन यहाँ एक औरत मैरिड है। तो हम औरत 1 है और आदमी 9 है, तो औरत को 9 कर देते हैं भाई। औरत को 9 करने का मतलब है औरत की संख्या यहाँ 1 है तो इसको 9 से गुणा कर देंगे। और अगर इसमें 9 की गुणा की है तो हमें 9 की गुणा इसमें भी करनी पड़ेगी जो उसकी जनसंख्या है। क्या फर्क पड़ा इससे? इससे फर्क ये पड़ा कि भाई शहर में 20 तो आदमी थे जिसमें से 9 मैरिड हो गए, और उसके बाद 36 लेडीज हो गई, मतलब कि फीमेल हो गई, औरतें हो गई, जिसमें से 9 मैरिड हो गए, मतलब कि 9 मैरिड औरतें हो गई इसमें। अब हमारा सवाल जो है बिल्कुल आसान हो चुका है। अब आसान तो क्या है, मतलब इवन खत्म हो चुका है। तो टोटल जो मैरिड हैं वो कितने हो गए? 18। और टोटल जो उनकी जनसंख्या है वो कितनी है? 56। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या शादीशुदा है? टोटल जनसंख्या है उसकी 56, 20 मैन है भाई, और 36 जो है वुमेन है।
56 में से 18 ही मैरिड है भाई, तो 100 में कितने होंगे? इतने होंगे। 4 से काट देते हैं, 4 से कट गया ये 14 पे और 100 कट गया 25 पे। 2 सत्ते 2 निम्मा, 25 निम्मा 225/7, 225/7% जो पॉपुलेशन है उस शहर की वो मैरिड है भाई। चलो इसको और आगे काट लेते हैं। 7 तिया 21, 7 दूनी 14 पॉइंट, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 32.14% इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, सॉरी ये मैंने इसी पे लिख दिया, मैं दोबारा इसको सही लिख देता हूँ। ये 225/7% था। अगर इसको काटेंगे पीटेंगे तो क्या आ जाएगा? 32.14%। ये हमारा एग्जैक्ट उत्तर है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है जो आपकी क्लियरिटी और मतलब और क्लियरिटी ले आएगा इस सवाल के दृष्टिकोण से। आपका मतलब कि इस सवाल के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है वो और आसान हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या में 25% आदमी व 33 से 1/3 औरतें शादीशुदा है। 25% आदमी का मतलब है 4 में से 1 मैरिड है, और 33 से 1/3 औरतें शादीशुदा है का मतलब कितना है? 3 में से 1 शादीशुदा है। क्या हम यहाँ भी बराबर करने की कोशिश करेंगे? अगर इसमें 4 मैन हैं इस शहर में और 3 व्यूमन हैं, उनमें से 3 व्यूमेंस में से 3 व्यूमन में 1 मैरिड है और 4 मैन में 1 मैरिड है, यानी कि उन दोनों की संख्या सेम है, क्योंकि एक आदमी एक औरत से ही शादी कर सकता है भाई। तो इसमें हमें बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बराबर है। तो इसमें से कितने मैरिड हो गए? 2 मैरिड हो गए। कितनी जनसंख्या है इनकी? 7, यानी कि 7 में से 2 मैरिड है। 7 2/7 की वैल्यू कितनी होती है भाई? गुणा 100 से कर देते हैं, परसेंटेज निकल आएगा इनका। हालांकि हम ये भी जानते हैं 1/7 होता है 14 सही 2/7%, और 2/7 होता है 28 सही 4/7%। ठीक है भाई, 28 सही 4/7% को हम क्या लिख सकते हैं? 28 7 5 28.5 लिख सकते हैं भाई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये भी काटोगे पीटोगे तो क्या आ जाएगा? 28 सही 4/7 या 28.5 लगभग। ठीक है भाई, नेक्स्ट करते हैं। एक शहर की जनसंख्या 60,000 है। यदि उसमें वार्षिक वृद्धि 10% है तो 3 सालों बाद जनसंख्या क्या होगी? 10% वार्षिक वृद्धि है, यानी कि रेशियो बेस्ड से लगातार है। रेशियो बेस्ड से करेंगे इस सवाल को हम। पहले साल 10 से 11 हो गई, दूसरे साल भी 10 से 11 हो गई, तीसरे साल भी 10 से 11 हो गई। ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा? 1000 और 1331। 11 गुणा 11 121, 121 गुणा 11 1331। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि 3 साल पहले उसकी जनसंख्या जो रही होगी शहर की वो 1000 रही होगी, और 3 साल के बाद 1331 हो गई होगी। इसी 1000 को वो 60,000 कह रहे हैं भाई, यानी कि 1000 की वैल्यू कितनी है? 60,000। एक की वैल्यू कितनी है? 60। तो 1331 की वैल्यू कितनी है? ये हमारा उत्तर हो गया भाई। चलो गुणा कर देते हैं इसे। 0 की 0, 6 एकम 6, 6 × 18 का 8 अस्सी लगी 1, 6 × 18 और 1 19 का 9 अस्सी लगी 1, 6 एकम 6 और 1 7। उस शहर की जनसंख्या जो है भाई वो 79,860 है। ये रहा, मतलब ये एग्जैक्ट उत्तर इसका। नेक्स्ट करते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 12.5%, दूसरे साल 22 सही 2/9%, व तीसरे साल 14 सही 2 पहले और दूसरे साल वो बढ़ती है। पहले साल बढ़ती है 12.5%, दूसरे साल बढ़ती है 22 सही 2/9%, व तीसरे साल बढ़ती है घटती है। पहले 2 साल बढ़ी है, तीसरे साल 14 सही 2/7% घटी है। 3 साल पहले इसकी जनसंख्या, इस शहर की जनसंख्या 14 लाख थी, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? चलिए भैया करते हैं, क्योंकि हम रेशियो बेस्ड जानते हैं तो ये भले ही 4-5 साल बढ़ा ले, कोई दिक्कत नहीं है। पहले साल जनसंख्या रही होगी कितनी? 8। फिर दूसरे साल, पहले साल
8 से 9 हुई, मतलब कि पहले साल 8 से 9 हो गई उसकी जनसंख्या। 12.5% की वैल्यू कितनी है? 1/8। ठीक है भाई, पहले साल 8 से 9 हुई, दूसरे साल कितनी हुई? 9 से 11 हुई। इतना कर चुके हैं भाई, 22 से 2/9। तो अब हम सिर्फ देख के ही बता सकते हैं ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तीसरे साल घटी है, 14 से 2/7 हम जानते हैं कितना होता है, 1/7, यानी कि 7 थी तो 6 हो गई होगी, एक घटी है ना। रेशियो में 9 से 9 यहाँ काट सकते हैं, मतलब 2 तिया 2 चौका, ये भी काट सकते हैं। ओवरऑल इफेक्ट क्या है? 7 चौका 28, 11 तिया 33, मतलब कि 3 साल पहले जनसंख्या उसकी 28 रही होगी और 3 साल बढ़ने के बाद उसकी जनसंख्या 33 हो गई। मतलब कितना बढ़ गया? 5। इसने क्या पूछा है? मतलब 3 साल पहले जनसंख्या 14 लाख थी, यानी कि इसी 28 को वो 14 लाख बोल रहा है, यानी कि 28 की वैल्यू कितनी थी? 14 लाख। एक की वैल्यू कितनी थी? 14 लाख बटा 28। हमने कितने की निकालनी है? 33 की। काट दो इसको, 14 एकम 14, 14 दूनी, यानी कि 33 लाख बटे 2 कितना आ जाएगा? 16.5 लाख। आप ये सोच रहे होगे कि मैंने 000 क्यों नहीं लगाया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था भाई। आप ये घर पे करके देखना और मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताना अगर हो सके तो, कि भाई कोई फर्क पड़ा है या नहीं। लाख तो कटेगा ही नहीं ना, डायरेक्ट 28 को ही काट दो उससे, मतलब कि 28 से 14 को काट दो, लाख हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कैसे होता है। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तब। नेक्स्ट करते हैं भाई, इसका उत्तर होगा 16.5 लाख। एक शहर की जनसंख्या 10,200 है। ठीक है भाई, जिसमें प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1040 महिलाएं हैं। अरे वाह, काफ़ी सॉफ्ट मजाक कर दिया उसने, जो दिखने में सॉफ्ट है लेकिन है थोड़ा सा खुराफाती। क्या कह दिया इसने? इसने कह दिया भाई कि 1000 पुरुषों पे 1040 महिलाएं हैं। अब 1 मिनट में एक बात बता दूं पहले आपको, उसके बाद आप समझ जाओगे कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1000 पुरुष यानी कि 1000 मैन हो गई, वीमेन कितनी है? 1040। इनको एक बार जितना सिंपलेस्ट फॉर्म तक कट सकते हैं ये उतना काट दो। 0 से 0 यहाँ कट गई भाई, 4 से ये कट गया 25, 4 से ये कट गया 26। 1000 पुरुषों पर 1040 महिलाएं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि उनकी संख्या में 25, मतलब कि मैन और वीमेन की संख्या में 25:26 का, मतलब कि मैन और वुमेन की जो जनसंख्या है उनमें 25 और 25:26 है। मतलब कि मैन की जनसंख्या 25 है और वुमेन की 26 है, उनका अनुपात 25:26 है उनकी जनसंख्या का। बस ये 1000 पुरुषों पर 1040 महिलाएं हैं, उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि उनकी जनसंख्या का अनुपात ये है। अगर वो मान लो 1000 की जगह ये बोलता कि 1000 पुरुषों पे 500 महिलाएं हैं, तो हमारा अनुपात क्या हो जाता? 2:1 हो जाता। 1000 पुरुषों पे अगर वो बोल देता कि 800 महिलाएं हैं, तो हमारा अनुपात क्या हो जाता? 5:4 हो जाता। अगर बोलता 1000 पे 600 हैं, तो हमारा अनुपात क्या होता? 5:3 हो जाता है। ये सिर्फ एक छोटी सी बात को थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के लिख दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैन और वीमेन की संख्या में जो अनुपात है वो 25:26 का है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ध्यान रखना इस बात को कि भाई ऐसा ये बोले तो उसका यही मतलब है कि इनका संख्या का अनुपात ये है 25:26। अगर 25:26 है और इनका टोटल कितना हो गया फिर? 51। इसी 51 को ये बोल रहे हैं कि 10,200 है। अगर 51 की वैल्यू 10,200 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 51 दूनी 102, यानी कि 200 होगी। एक की वैल्यू 200 है तो 25 की कितनी होगी? 25 गुणा 200 यानी कि 5000। यानी कि मैन जो है उस शहर में आदमी 5000 है, तो वीमेन कितनी है? 5200। अगर 200 की गुणा 26 से की जाए तो 5200 आएगा भाई। आगे क्या कह रहे हैं? 1000 पुरुषों पर 640 पुरुष हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई।
ठीक है। 1000 पुरुषों पर 640 पुरुष साक्षर हैं। साक्षर का मतलब लिटरेट, पढ़े लिखे। तो एक बात देखो, 1000 पुरुषों पर 640 पुरुष साक्षर हैं, तो 360 पुरुष निरक्षर भी तो है ना। मतलब कि इन 5000 में जो मैन हैं उस शहर में, इनमें निरक्षर यानी कि बिना पढ़े लिखे और साक्षर जो हैं पढ़े लिखे, उनका अनुपात कितना है? 640 और 360। 0 से 0 काट दो भाई, अनुपात निकालना है हमने। तो आगे भी इसको हम काट सकते हैं, जैसे 4 से 16, 4 से 9। और मैं इनको इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि इन दोनों का टोटल बनता है 100। टोटल मैन है जो 5000 हैं, और जो उसके 5000 में जो पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे का अनुपात है वो 64:36 है, और इनका टोटल बन रहा है 100, जो 5000 को आसानी से काट देंगे 50 पे। इसलिए मैं इसको और नहीं काट रहा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। साक्षर और निरक्षर का जो योग होगा वो कितना होगा? 100। तो 100 को अगर हम 64:36 के अनुपात में 5000 लोगों के बीच में बांटें तो क्या आ जाएगा? 64 और 36, 100, जो 5000 को कितने में काट देंगे? 50 पे। 50 पे काट देंगे तो 50, एक की वैल्यू आ गई 50, तो 36 की वैल्यू कितनी होगी? 1800। अगर सारे इंसान मतलब कि आदमी 5000 हैं और निरक्षर मतलब जो बिना पढ़े लिखे हैं वो 1800 हैं, तो पढ़े लिखे कितने होंगे? 3200। ठीक है भाई। आप इसकी 50 से गुणा कर देते तो भी 32 हो जाता भाई। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? 60% महिलाएं साक्षर हैं यानी कि पढ़े लिखे हैं। शहर में निरक्षरों की संख्या बताएं, मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं होंगे संख्या। तो 1800 मैन जो है निरक्षर हैं। आगे क्या कह रहे हैं? 60% महिलाएं साक्षर हैं। 60% साक्षर हैं तो 40% बिल्कुल जो है वो बिना पढ़ी लिखी होंगी। ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई। 52 गुणा 40, 4 0 0, मतलब कि 0 की 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। जो व्यूमन हैं जो निरक्षर हैं उनकी संख्या है भाई 2080। तो टोटल कितनी जनसंख्या है जो निरक्षर है? 2000 और 1 3000, 3880। ये रहा, ये हमारा उत्तर है। अब सवाल उठता है कि क्या हम एग्जाम में इस अप्रोच से करेंगे भाई? कतई नहीं करेंगे भाई, वरना सिलेक्शन जो है वो कोई और ही लेगा भाई। हालांकि आपको थोड़ा कुछ तो समय लगेगा इसमें, लेकिन इतना नहीं लगेगा जितना हमने कंसेप्चुअल समझने की कोशिश की है। इसमें जितना समय लगा है उतना एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जो हम यहाँ यूज़ करेंगे अब उसमें नहीं लगेगा। बशर्ते आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। चलिए निकालते हैं। जनसंख्या कितनी है भाई? 10,200। मैन व्यूमन का अनुपात कितना है? यहीं काट दो, 0 से 0, मैन व्यूमन। 4 से 25 पे कट गया, वो 4 से ये कट गया 26 पे। दोनों का योग कितना गया? 51। टोटल 51 है, जो एग्जैक्ट वैल्यू किसके बराबर है? मतलब 51 की एग्जैक्ट वैल्यू है 10,200। अगर 10,200 को हम 51 से काटें तो कितने पे कट जाएगा? 200 पे। ठीक है भाई। अगर एक की वैल्यू 200 आ गई तो 25 की कितनी आएगी? 5000। 26 की कितनी आएगी? 5200। अब देखो ये क्या कह रहा है। 1000 पुरुषों पर 640 पुरुष साक्षर हैं, मतलब कि 1000 पुरुष हैं तो 640 साक्षर हैं, तो निरक्षर कितने होंगे? 360 होंगे ना, जब ये 1000 बनेंगे ना। ये 1000 पुरुषों पर 640 पुरुष तो जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, तो 360 बिना पढ़े लिखे यानी कि निरक्षर हैं। अब देखो 1000 पुरुषों पर ही है, तो 1000 को डायरेक्ट 5000 कर दो, मतलब कि पूरे जो आदमी है वो 5000 हैं। तो हम इसको 5000 कर दें तो ये 5000 की को मतलब ये अगर 5000 करना है तो हम इसको 5 से गुणा कर देते हैं भाई। अगर इसको 5000 से गुणा करेंगे तो इसको भी करनी पड़ेगी हमें। इसको 5000 मतलब कि 5 से गुणा करेंगे तो 5000 हो जाएगा भैया, जो कि हमारे मतलब कि आदमियों की संख्या भी यहाँ 5000 ही है। तो ये निरक्षर कितने आ गए? 1800। ये मैन है भाई जो
अनपढ़ हैं या निरक्षर हैं। अब आ जाओ इसके महिलाओं पे। 60% महिलाएं साक्षर हैं यानी कि पढ़ी लिखी हैं, तो 40% क्या होंगी? निरक्षर होंगी भाई। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो की जीरो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। विमेन जो है वो निरक्षर कितनी है? 2080। इनको जोड़ देते हैं भाई। टोटल जनसंख्या पूछी है ना इसने कि शहर में निरक्षरों की संख्या क्या ज्ञात करें, तो 2000 और 1800, 3880। 3880 आ गया भाई हमारा एग्जैक्ट उत्तर। ये अप्रोच आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। हालांकि बेसिक एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलना मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। शहर की जनसंख्या 20,000 है। अब इसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लगाएंगे भाई। ठीक है, कंसेप्ट आपको बता दिया है मैंने, आप उससे प्रैक्टिस करके देखना इसको। ठीक है, टोटल शहर की जनसंख्या कितनी है? 20,000, जिसमें से मैन कितने हैं? 12,000। व्यूमेन 8,000 हो गई भाई। अब क्या कह रहे हैं? शहर में 80% जनसंख्या जो है वो साक्षर है, सॉरी 60%, यानी कि 12,000 जो है वो है साक्षर, मतलब पढ़े लिखे। साक्षर अगर 12,000 है यानी कि पढ़े लिखे 12,000 हैं, तो 8,000 कितने हैं? निरक्षर, क्योंकि टोटल जनसंख्या ही 20,000 है। अब क्या कह रहे हैं? 1000 पुरुषों पर 8,000 पुरुष साक्षर हैं। टोटल पुरुष है कितने? 12,000। चलो यही कर लेते हैं। 1000 पुरुषों पर 800 पुरुष साक्षर हैं, तो फिर 200 पुरुष कितने होंगे? मतलब इन दोनों का योग हमने 800 का 200 का 1000 हो गया, तो 1000 पे ही निकालना हमने, इसलिए मैं 1000 में से 800 साक्षर बता रहा है ना। ये 1000 में से 800 साक्षर हैं तो 200 निरक्षर होंगे, इसलिए मैं 200 लिख रहा हूँ। ये 1000 पुरुषों पर 800 पुरुष साक्षर हैं तो 200 निरक्षर हैं। अब टोटल पुरुष है कितने? 12,000, तो इसको 12 से गुणा करा दो भाई। जो टोटल पुरुष निकाल देंगे, ठीक है ना। अगर इसको 12 से गुणा करा दिया तो इसको भी कराओ भाई। अगर टोटल पुरुष यहाँ आ गए 12,000, तो इसने निरीक्षरों की संख्या भी निकाल दी 12 से गुणा करके, जो कितने बन गई? 24। मैन जो है ये निरक्षर है। अब देखो क्या कहते हैं, 2400 पुरुष जो है वो निरक्षर हैं, और टोटल निरक्षर कितने हैं? 8,000। तो 2400 इसमें से घटाएंगे, एक्चुअली मैंने निकाल दिया था ये, मतलब कि 8,000 में से 2400 घटाएंगे तो 5600। ये कितनी आ गई? निरक्षर जो है ये व्यूमन आ गई भाई। अगर टोटल जो है 8,000 निरक्षर हैं, जिसमें से 2400 जो है वो मैन है निरक्षर, तो 5600 निरक्षर जो है व्यूमन होंगे भी। अब क्या कह रहे हैं? शहर में निरक्षर महिलाओं की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखो निरक्षर महिलाएं कितनी हैं? 5600, और टोटल निरक्षर कितने हैं? 8,000। उसमें से ही हमने ये निकालनी है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0 कट गया, 70%। 8 56, 70 इज द राइट आंसर भाई। आपको लग रहा होगा कि भाई शहर में निरक्षर महिलाओं की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें, तो हमने 20,000 पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो निरक्षर जो जनसंख्या है वो सिर्फ 8,000 है भाई, इसलिए हमने इस पे 70%, इसलिए हमने 20,000 पे ना निकाल के 8,000 पे निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट। किसी वर्ष शहर की जनसंख्या 9,000 थी। ठीक है भाई, यदि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ी, तो शहर की जनसंख्या 9600 हो गई। ये जो क्वेश्चन है भाई, अगर इसको हम कंसेप्ट से करेंगे तो ये 3 से 4 मिनट ले जा सकता है आपकी, और उसके बाद गड़बड़ होने के चांस भी काफ़ी हैं, गलत होने के। हम कंसेप्ट जानेंगे ज़रूर, लेकिन इसको फॉलो नहीं करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में हम एक रेशियो मेथड की तरह, ये एक सदाबहार मेथड है, एलिगेशन मेथड, उससे हम ये क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सबसे पहले कंसेप्ट जान लेते हैं इसका। टोटल जनसंख्या कितनी है? 9,000।
ठीक है भाई। अगर टोटल जनसंख्या 9,000 है, अगर मैं मैन जो मानूँ वो एक्स मान लूँ, तो वीमेन कितनी हो जाएंगी? टोटल 9,000 है, उसमें से एक्स आदमी है, तो वीमेन हो गई 9,000 माइनस एक्स। पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि एक्स का 105% प्लस वीमन है इतनी, इसमें कितनी वृद्धि की है? 108% की। उसके बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 9600। हमारी पहली इक्वेशन बन गई है यहाँ। अब इसको थोड़ा सा फर्दर और सोल्व कर लेते हैं। 105x/100 प्लस 108 की गुणा, अगर 108/100 की गुणा 9,000 से करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, फिर 90 की गुणा 108 से करनी है, 0 की 0, 9 8 72, 9 का 9 माइनस 108x/100 बराबर है 9600। ठीक है भाई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी, मतलब अब ये सोल्व भी हो जाएगा। 105x माइनस 108x/100, मतलब कि 105x/100 है माइनस 108x/100 है। अगर बटे में दोनों चीज़ सेम है, बटे में दोनों जगह सेम है, तो ऊपर वाली में से डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो क्या आएगा घटा के? 3x/100 बराबर, अगर ये 9720 उस साइड 9600, उस साइड जाके 9600 से घटेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 120, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ 3 से 40 पे 120 काट देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। ठीक है भाई, मतलब कि पहले जो है 4000 तो आदमी थे और 5000 जो थी वे व्यूमन थी भाई। अनुपात कितना था मैन और व्यूमन में? 4:5 का था भाई। कहाँ है? ये रहा। ये तो रहा हमारा कंसेप्ट। लेकिन हम एग्जाम में अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा भाई? सिलेक्शन तो होगा भाई, लेकिन हमारा नहीं, किसी और का। क्योंकि ये जो तरीका था कंसेप्ट जानने के लिए अच्छा था, एग्जाम में इससे सवाल नहीं करना है हमें। ठीक है, एग्जाम में क्या करेंगे फिर? एग्जाम में हम करेंगे ये सवाल एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन मेथड एक्चुअली एलिगेशन का हमारा बकायदा एक हम चैप्टर करेंगे, अच्छे से तसल्ली बख्श चैप्टर करेंगे, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। मतलब कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को आसानी से हल करवाने की जो विधि है वो रेशियो के बाद एलिगेशन मेथड ही है भाई। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि भाई रेशियो, मतलब ये सवाल हम एलिगेशन से किस तरह करेंगे। चलिए देखते हैं। एक बार देखो, पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई और व्यूमन की संख्या में 8% की वृद्धि हुई। ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई? मतलब कि पहले जनसंख्या उस शहर की 9,000 थी, 600 उस पर बढ़ गई, तो कितने परसेंट बढ़ गई? 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गई, 1 से यहाँ कट गई, 3 20 3 3, यानी कि 20/3%। टोटल वृद्धि कितनी हुई? 20/3%। अब एक बात और नोट करो, ये जो 20/3% है या 20/3 जो आया है, ये 5 से तो बड़ा है, लेकिन 8 से छोटा है। ठीक है, तो अब हम इसको घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? मतलब 8 को 20/3 8 में से घटा देंगे और 5 जो घटा देंगे 20/3 के अंदर से। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3 5 15 में से 3/20 माइनस 5, 5 ये 15, 20 में से 15 गया 5/3, और ये आ गया 3 8 24 में से 20 गए 4/3। ये क्या आ गया हमारा? ये हमारा जो अनुपात आया है, ये आया है वृद्धि से पहले का। ये बात ध्यान रखना भाई हमेशा, ये वृद्धि से पहले का अनुपात आया है। ठीक है, 3 से 3 काट देंगे, यानी कि मैन और वीमेन का अनुपात आ गया 4:5। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। किसी वर्ष शहर की जनसंख्या 8,000 थी। ठीक है भाई, यदि पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी, ये मतलब कि मैन कर देते हैं, ये यहाँ कर लेते ह्यूमन। पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी, महिलाओं की संख्या 8, ओवरऑल वृद्धि हुई 9%। परसेंट तो कट ही जाना रेशियो में। अब देखो
9 जो है 10 से तो कम है लेकिन 8 से ज़्यादा है, तो यहाँ ये घट के यहाँ 1 आ गया और यहाँ से ये 1 आ गया। मतलब कि वृद्धि से पहले जो मैन और वीमेन का संख्याओं का अनुपात था वो था 1:1, यानी कि बराबर था। और पहले संख्या थी 8,000 शहर की, और दोनों पुरुष की और महिलाओं की संख्याओं का अनुपात 1:1, यानी कि दोनों की संख्या बराबर थी। तो दोनों की संख्या बराबर थी यानी कि 4,000 थी भाई। मैन भी 4,000 थे और वुमेन भी 4,000 थे, यानी कि इसका एग्जैक्ट उत्तर आ गया 4,000। नेक्स्ट करते हैं। अरे वाह, एक्चुअली आज हमने अपना परसेंटेज का पॉपुलेशन बेस्ड जो टाइप था वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है भाई। और आज हमारी 6ठी क्लास थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास। मैंने जितना ईजी लैंग्वेज में हो सकता था उस लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस क्लास को देखें, और अगर कहीं आपको लगा होगा भाई ये क्वेश्चन हैवी था या डिफ़िकल्ट था तो उसको 2-3 बार देखें, उसको हल करने की कोशिश करें। मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच भी बताई है। ठीक है भाई, तो शायद अब समय हो चुका है आज की क्लास का। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और एटलीस्ट 4-5 लाइक तो ज़रूर कर दें। थैंक यू गाइस।